माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप रोज़ाना क्लास ले रहे होंगे और क्लास लेते रहिए हम। तो क्लास बनाएं, तो यहाँ पर 10th की बनाते हैं, तो आपकी क्लास बनाएं। तो नौजवानों, मैंने आपको कुछ याद करने के लिए कुछ तत्वें, जैसे लगभग 1 से 36 तक मैंने आपको याद करने के लिए व्हाट्सएप द्वारा भेज दिए थे। तो नौजवान याद कर लिए होंगे अच्छे। अब कुछ नौजवान सोच रहे हैं याद कर लेंगे। अब कुछ नौजवानों को बाहर से ये भी सुनने को मिल रहा है कि ये आते नहीं है, या 20 तक आते हैं, 30 तक आते हैं। अगर आपको 30 तक या 20 तक याद करने हैं तो आप मेरी क्लास लेना बंद कर दीजिए। ठीक है, मेरी क्लास लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करवाता कि मैं आपको कहूँ कि आवर्त याद कर लो या जो भी है इसमें ये आएगा ये आएगा। ये मेरे से नहीं होता काम। अगर आपको पूर्ण पढ़ना है, अगर कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है कम समय में, ठीक है, ऐसे में तो बनने में तो बहुत नौजवान बन जाते हैं, बहुत बन जाते हैं, परंतु आपको पता है कि आजकल कंपटीशन है वो बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनको सभी को ध्यान में रखते हुए हमें तो समय अनुसार पूर्ण जानकारी पढ़नी है। ठीक है, ये नहीं कि हमने 2 चीज़ पढ़ ली 10th। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, अगर आप मुख्य बातें पढ़ते हैं तो भी आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं एग्जाम में। तो मेरे को एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। आप अगर पूर्ण रूप से सीखेंगे तो आपको एग्जाम अपने आप क्या हो जाएगी, आपकी सरल हो जाएगी, आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि आप जो भी क्लास ले रहे हैं उसको प्रत्येक बारीकी से लीजिए। आप ये मत सोचिए कुछ नौजवान या कुछ यूट्यूबर आपको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मैं नहीं कह रहा, परंतु जो भी हैं वो कहेंगे कि आपको ये याद कर लीजिए। तो मैं उन सभी साथियों का यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे बताते होंगे, परंतु मेरी राय में ये कहने का मतलब आप कि जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं उसको पूरी पढ़िए। ठीक है, अब देखो हमने कौन सा लेसन पढ़ रहे थे, हम 7वां लेसन पढ़ रहे थे। 7वें लेसन में हमने सिद्धांत पढ़ ली। ठीक है, तो कुछ नौजवान क्लास ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो कहानी पढ़ी हमने परमाणु की अच्छी लगी। ठीक है, तो अच्छी लगी तो आप उसको याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, उसके बाद में हमने तत्व का वर्गीकरण क्या पढ़ लिया, हमने तत्व का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तत्व की वर्गीकरण में हमने जैसे त्रिक का नियम पढ़ लिया और डोब्राइनर का हमने नियम पढ़ लिया। अब एक नौजवान की समस्या है कि नौजवान ये बोल रहा है कि सर त्रिक के अनुसार क्या होता है कि परमाणु भार क्या होता है, आपका परमाणु भार। परमाणु भार लगभग क्या था सिस्टम इसमें, जैसे आपका सोडियम का 3 का था इसमें, तो 2 का औसत क्या होता है, बीच वाली के बराबर बनता है। तो परमाणु भार उसने भी क्या किया नौजवान ने, जैसे जो मैंने बताया थे क्लास में, जो आपको 32-37 याद करवाए थे, उस नौजवान ने, हाँ उसको एक शाबाशी देना चाहता हूँ कि उसने आगे से दिमाग चलाया। ठीक है, तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि परमाणु क्रमांक, क्या बोल रहे हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर क्या होता है, औसत प्राप्त होता है। ठीक है, उसी में क्या होता है, जैसे मान 1 प्राप्ति 2 और 3 का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा बताऊँ, 2 ही तो आएगा औसत यहाँ पर। ठीक है, उसकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। देखो नौजवान, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, किसकी बात बता रहा हूँ, मैं आपको वो बात बताई थी मैंने, आपकी त्रिक की बात बताई थी। मैं किसकी बताई थी, मैंने त्रिक की बात। केवल त्रिक नहीं तो परमाणु भार के बारे में बताया था, उसको परमाणु क्रमांक के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो हम त्रिक के अनुसार क्या बन गए, परमाणु भार बन गए। ठीक है, न्यूलैंड अष्टक आपका हो गया। न्यूलैंड अष्टक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब देखिए आगे उसके बाद में कुछ नौजवान बोल रहे हैं कि सर वो सारे गामा पढ़ने वाला है जो नी सातवा आप राग में सुनाइए। तो मैंने बोला था कम से कम 5 कमेंट आनी चाहिए या लगभग एक कमेंट बढ़नी चाहिए जब भी सुनाऊंगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में अगला आता है हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी। कौन सी किसकी आती है, मेंडलीव
आवर्तें सारणी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव की, ठीक है। तो अब देखिए इस नौजवान की सारणी पढ़ लेते हैं। तो थोड़ी बहुत सारणी है क्योंकि धीरे धीरे पढ़ेंगे तो कुछ लंबी हो चलेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, इस नौजवान ने जो सारणी बनाई थी इसको बना के देख लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे सारणी को, तो ठीक है बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सभी ध्यान से अपनी रफ कॉपी है और पेन है साथ लेके बैठिए और बनाने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। बनाने के बाद भी पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से रहेगा। एक कहा, 2 3 4 5 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 और 6, ये आपका कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब कितने हो गए भाई, 1 2, देखो मैंडली पे ने कितने बताए थे, 7 यानी करने वाला 8 बताए थे, ठीक है। और 8 का जो वर्गीकरण किया था इसमें 1 2 3 4 5 6 और आपके 7। तो एक थोड़ा बहुत हम इसको बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं भाई। ये देखो कितने हो गए, 8 हो गए क्या। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये ऊपर वाली लाइन खींच ली, साथ साथ लाइन खींचते रहो, लाइन खींचते रहो साथ साथ, ठीक है। सीखना है तो, अगर क्लास नहीं सीखनी है तो आप क्लास को आगे वाली क्लास ले सकते हैं, ठीक है। परंतु मैं कह रहा हूँ देश की नजरों पर बारीकी क्लास सीखते हैं, आगे आने वाले दिनों में आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी, अब देखो उसके बाद में अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये तो बना दिया मैंने फर्स्ट, और ये बना दिया मैंने सेकेंड है, ये बना दिया मैंने थर्ड है, ये बना दिया फोर्थ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 7 और आपका ये 8 नंबर है, ठीक है। और ये खींच दी मैंने, यहाँ पर है लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा बहुत इसको उठा लेते हैं इधर, ठीक है। इधर यहाँ पर आपका जैसे इसको यहाँ पर 2 को छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 1, इसको यहाँ से ये लाइन खींच दी यहाँ पर भाई, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपका यहाँ पर 6 नीचे कम से कम, तो देखो 1 का ये रहेगी आपकी 1 और आपकी 2 3 4। देखो ये लाइन पूरी खींचना आपको, वो तो यहाँ पर मैं समय कम लगे इसकी नोट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितनी होगी देखो, इसमें थोड़ा बहुत इसको कर लेते हैं एडजस्ट। और कितनी हो गई, ऊपर वाले को इसको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 हो गई भाई, कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 नंबर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और आपका ये 6। बोलो सभी ने सब फॉर्मेट बना लिया, अगर बना लिया तो आप यस कीजिए आप फुर्ती से, अगर सभी ने सब फॉर्मेट बना लिया है तो यस करो फुर्ती से आप, ठीक है। मैं देख लेता हूँ आवाज आ रही है कि हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, बना लिए तो यस कीजिए, बना लो फुर्ती से, ठीक है। क्या करना है आपको, इस प्रकार लाइनें कितनी बनानी है आपको, 8 लाइनें बनानी है। और यहाँ पर इसको छोड़ के, इसको छोड़ के कितनी बनानी है आपको, 6 लाइन बनानी है। बना ली सभी ने। अब देखो यहाँ पर मैंडलिप थोड़ा बहुत ऊपर लिख रहा हूँ, इसको ऊपर लिख रहे हैं। आज कोशिश करते हैं इस मैंडलिप को इस क्लास में पूरी करने की, ठीक है। मैंड और आपका ये लीव या मैंडलिप की आवर्त सारणी,
ठीक है। अब देखिए इस नौजवान ने, देखो आप इसको सारणी को देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहे हैं, एक तो आपको इस प्रकार उभी लाइन, उभी कॉलम दिख रहे हैं आपको, और एक आपको उभी आपको वर्ग दिख रहे हैं, और आपको इस प्रकार आर्टिकल दिख रहे हैं, क्षैतिज आपको लाइनें दिख रही है। ठीक है, देखो ध्यान से आप, मैंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी, मैंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर जो ऊर्ध्वाधर लाइनें थी, जो आपकी सी खड़ी लाइनें थी, ऊर्ध्वाधर लाइनें थी या ऊर्ध्वाधर जो आपकी स्तंभ थे, उनको उसने क्या बताया, वर्ग बताया। क्या बताया उन्हें, वर्ग बताया। क्या बताया, इससे भी क्या आपके वर्ग है। ध्यान से सोचना है, मैंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिखाई दे रहे थे या ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, उनकी संख्या कितनी बताई उसने, 8 बताई। कितनी बताई उसने, 8 बताई। ठीक है, उसके बाद में जो उन्हें क्षैतिज, मैंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी में जो क्षैतिज लाइनें की, देखो ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऐसी खड़ी लाइन, ठीक है, और क्षैतिज का मतलब क्या होता है, आड़ी लाइन होती है। ठीक है, तो मैंडलिप ने जो ऊर्ध्वाधर थी उनकी संख्या कितनी बताई उसने, कितनी बताई उसने, 8 बताई। उसका नाम क्या बताया उसने, वर्ग बताया। यानी कहने का मतलब मैंडलिप की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी, 8 थी। कितनी थी, 8 थी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या आपके आवर्त है, ये भी क्या आपका आवर्त है, ये क्या आपके आवर्त है, ये भी आवर्त है, ये भी आवर्त है, और ये भी क्या आपका आवर्त, ये भी क्या है, आवर्त। तो मैंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी में जो क्षैतिज लाइनें थी, उनकी संख्या कितनी बताई उसने, 6 बताई, और उनका नाम क्या बताया उसने, आवर्त बताया। क्या बताया, उनका नाम उसने आवर्त बताया। ठीक है, बोलो किसी को दिक्कत नहीं आती इसमें। दूसरे पहला क्वेश्चन ये बनता है, जो ये भी आपका वर्ग है, ये भी क्या आपका वर्ग है, ये भी 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 वर्ग है, और ये भी आपका वर्ग, उससे भी क्या आपके वर्ग है। ध्यान रखना, शायद बहुत लंबी क्लास होगी आज पूरी कोशिश रहेगा ठीक से बाहर की क्लास में। ठीक है, बताओ वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या साथ साथ बोलना है, कमर सीधी करके बैठ जाए। ठीक है, वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या 8 है। आवर्त की संख्या कितनी, देखो इसकी अभी यहाँ पे नंबरिंग नहीं करी, अभी इसका यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, इसको नहीं देखना आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कितने आपके 7 आवर्त बताइए। कितने बजे उसने, मैंडलिप की आवर्त सारणी में 7 आवर्त थी, और वर्ग कितने थे उसमें आपके 7 थे। इस प्रकार जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन क्या बताया उसने, वर्ग बताया, जबकि क्षैतिज लाइन क्या बताया उसने, आवर्त बताया। अब देखिए मैंडलिप ने जो इनके 8 वर्ग थे, इन 8 वर्गों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इनको भी क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी ए और आपका बी, ए बी, ए और आपका बी, ए बी, ए बी, और आपका ए बी, ए बी, और आपका ए, और आपका ए बी। ठीक है, क्या किया मैंडलिप ने पुनः जो इनके वर्ग थे 8 वर्गों को 2 पार्ट में ए और बी में डिवाइड कर दिया। तो बताओ कितने उपवर्ग होंगे इसमें, अगर आपसे वर्ग पूछे तो कितने, 8। अगर उपवर्ग कितने होंगे इसमें, तो यहाँ पर उपवर्ग होगी देश के नौजवान कितने होंगे बताओ, यहाँ पर देखिए 1 2 8 8 कितने हो जाएंगे आपके 16। कितने होंगे बताओ, 16 होगी। उपवर्गों की संख्या कितनी होगी, मैंडलिप के अनुसार कितनी होगी, यहाँ पे 8 8 16। ठीक है, दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या। ठीक है, उसके बाद में इस नौजवान ने आवर्त को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया था, आवर्त को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, उनका नाम क्या था, उप आवर्त। तो यहाँ पर पहले और दूसरे को डिवाइड नहीं किया, शायद तीसरे को देख लेंगे। ठीक है, तीसरे को डिवाइड किया था, नहीं किया तो चेक कर लेंगे, परंतु आपको याद रखना है कि मैंडलिप ने वर्गों को भी उपवर्ग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, और आवर्त को भी क्या कर दिया उसने, 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, जो आगे बात समझेंगे उसमें आपको इससे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर रिविजन कर रहा हूँ। मैंडलिप की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, मुख्य आपके 8 वर्ग थे। कितने थे, मुख्य आपके 8 वर्ग थे, आवर्त की संख्या 6 थी, वर्ग और आवर्त को पुनः डिवाइड किया गया तो उपवर्गों की संख्या कितनी थी, 16 थी, और यहाँ पर कहने का मतलब जो आपके आवर्त थे, आवर्त की संख्या कितनी थी आपकी 6 थी। ठीक है, उसके बाद में
मेंडलिप ने बताया कि एक लास्ट में शून्य वर्ग, कौन सा बताया उसने, शून्य वर्ग बताया था। कौन सा वर्ग बताया, शून्य वर्ग। शून्य वर्ग लास्ट में यहाँ पर 8 के बाद में कौन सा वर्ग बताया था उसने, शून्य वर्ग बताया था। शून्य वर्ग का मतलब है देश के नौजवानों, यहाँ पर लिखेंगे आपका अक्रिय गैस विन्यास। कौन सा विन्यास आपका, अक्रिय गैस विन्यास वाले तत्व रखे जाते हैं। लास्ट कौन सा वर्ग बताया था उसने आपका, शून्य वर्ग बताया था। और शून्य वर्ग का यहाँ पर अक्रिय गैस विन्यास भी, अक्रिय गैस विन्यास रखी जाती है। परंतु मेंडलिप के समय अक्रिय गैस विन्यास की खोज नहीं हुई थी, तो उसने इस कॉलम को प्रदर्शित नहीं किया था। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें। अब देखिए उसके बाद में इसकी जो आवर्त सारणी, इसकी जो आवर्त सारणी वो परमाणु भार पे आधारित थी। किस पे आधारित थी, परमाणु भार पे आधारित थी। अर्थात कि जिस तत्व का परमाणु भार कम होगा उसको पहले रखा जाएगा, और जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा उसको बाद में रखा जाएगा। अर्थात मेंडलिप की आवर्त सारणी परमाणु भार पे आधारित थी। किस पे आधारित थी, मेंडलिप की आवर्त सारणी परमाणु भार पे आधारित थी। यानी कहने का मतलब है जिसका परमाणु भार कम होगा उसको पहले रखा जाएगा, और जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा उसको बाद में रखा जाएगा। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या आ रही इसमें। अब देखिए यहाँ पर एक को रखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उसने क्या बताया आपके, हाइड्राइड क्या बताया उसने, हाइड्राइड। और यहाँ पर क्या बताया उसने आपके, अगर हाइड्राइड है तो उसके बाद में क्या रहेगा आपका ऑक्साइड। क्या बताया उसने, ऑक्साइड। कुछ यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, अब लिख देंगे बाद में। ठीक है, पहले देखिए आप, फिर देखिए आपने कि मेंडलिप की जो आवर्त सारणी किस पे आधारित थी, पदार्थों के या तत्वों की बढ़ती हुई परमाणु भार की, बढ़ती हुई परमाणु भार था। कैसा था आपका, बढ़ता हुआ परमाणु भार। अर्थात जिसका परमाणु भार, कहने का मतलब मान लीजिए किसी का परमाणु भार 1 है, किसी का 3 है, तो पहले कौन सा आएगा बताओ, पहले 1 वाला आएगा। कौन सा आएगा, पहले 1 वाला आएगा। तो देखिए ध्यान से, तो हम शुरुआत कर रहे हैं आपका, यह रहेगा आपका हाइड्रोजन। कौन सा आएगा आपका, हाइड्रोजन। अब आप बोल रहे थे ना जो मैंने आपको लिस्ट भेजी थी याद करने के लिए, अब काम आएगी आप। ठीक है, ये क्या आपका हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद में जो पहला वर्ग था, जो आपका फर्स्ट वर्ग, फर्स्ट आवर्त था, उसमें किसको रखा उसने, हाइड्रोजन को रखा। उसके बाद में इस आवर्त को खाली छोड़ दिया, इस आवर्त को उसने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को इसमें। इसी प्रकार दूसरे आवर्त के बाद में यहाँ पर क्या आता है, हाइड्रोजन के बाद में क्या आता है आपका, हीलियम आता है। तो हीलियम कैसा आपका, अक्रिय गैस विन्यास। कैसा आपका, अक्रिय गैस विन्यास। तो अक्रिय गैस विन्यास की जानकारी नहीं थी, तो हीलियम के बाद में क्या आता है वो आपका, हीलियम के बाद में आता है आपका लिथियम। क्या आएगा आपका, लिथियम। उसके बाद में रखा उसने बेरिलियम। फिर आएगा आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका क्लोरीन। और कोई दिक्कत किसी को याद है इसमें। देखो मैंने यहाँ पे बना कि अगर इसका परमाणु भार क्या है, इसका परमाणु भार इसकी अपेक्षा क्या है, कम है। आई बात समझी, बेरिलियम का ज्यादा है, उसका क्या आपका कम है। तो मैंने क्या कहा था कि बढ़ती हुई परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था। तो यहाँ पर इसका परमाणु भार कम है, इसका परमाणु भार ज्यादा है, इसका इससे भी ज्यादा है, इसका इससे भी ज्यादा है, इसका इससे भी ज्यादा है। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब क्लोरीन के बाद में क्या आता है आपका, नियोन आता है। तो नियोन क्या आपकी अक्रिय गैस विन्यास की उसकी जानकारी नहीं थी। उसके बाद में क्या आता है आपका, सोडियम आता है। तो यहाँ पे देखिए देश के दोनों, यहाँ पर आएगा आपका सोडियम। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और आपका लास्ट में क्या आएगा आपका क्लोरीन, Cl। फिर क्या आ गई 18 पे आपकी अक्रिय गैस विन्यास आर्गन आ गई। उसकी विशेष जानकारी नहीं थी, उसने फिर खाली छोड़ दिया। ठीक है, उससे तो लास्ट वाला वर्ग था, उसने वर्ग को प्रदर्शित नहीं किया था क्योंकि इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद में क्लोरीन के बाद में क्या आता है, यहाँ पर आपका जैसे आर्गन की जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में आता है आपका पोटेशियम। फिर क्या आएगा आपका कैल्शियम। क्या आएगा आपका कैल्शियम है।
अब कैल्शियम यहाँ पे 20वां तत्व है और 21वां तत्व है, वो आएगा आपका स्केनेडियम। क्या आएगा आपका? स्केनेडियम। तो अब देखिए उस नौजवान ने क्या बताया, उस नौजवान के अनुसार ये था कि जिस तत्व की जैसे मान लीजिए आप ऐसे बताऊं कि अगर आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अधिकतर गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। कहने का मतलब IQ लेवल क्या होता है? समान होता है। लगभग उम्र भी क्या होती है आपकी? समान होती है। तो उसने जो आपका ए वर्ग था, ए वर्ग के अंदर आपकी जो ये तत्व दिख रहे हैं, ये तत्व की सभी के क्या है यहाँ पे गुण समान होते हैं। क्या होते हैं? सभी के गुण क्या होंगे? समान होंगे। आई बात समझ में? भाई हाइड्रोजन और आपका लिथियम है, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, इसके गुण क्या हैं? सभी के समान। तो यहाँ पर इनको किस वर्ग में रखा? आपका फर्स्ट ए वर्ग में। किस में रखा? आपके फर्स्ट ए में रखा। और यहाँ पे फर्स्ट बी को खाली कर रखा। यहाँ पे इनको सेकंड किस में रखा? आपका ए में रखा। इनको थर्ड ए में रख दिया। तो इनके गुण क्या है? समान है। परंतु जैसे ही 21वां तत्व आता है, जैसे ही 21वां तत्व आता है आपका स्केनेडियम, तो इसकी समानता इसके समान नहीं थी। इसकी समानता किसके समान हो जाएगी? यहाँ पे थर्ड बी के समान। किसके समान है? थर्ड बी के समान। तो यहाँ पे आएगा आपका कैल्शियम के बाद में आएगा आपका स्केनेडियम, ठीक है। और उसके बाद में आएगा आपका टाइटेनियम। क्या आएगा? आपका टाइटेनियम, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका वेनेडियम, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, अगर देखो देश के नौजवान एक मिनट, हाँ जी, वेनेडियम। उसके बाद में आएगा आपका क्रोमियम और उसके बाद में आएगा आपका मैग्नीज, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका M और N, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो सारणी को आगे पढ़ना, यहाँ सीखना है, ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। अगर आपको ये सारणी आ जाती है तो आगे वाली सारणी और भी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो याद कीजिए साथ साथ किस प्रकार मैंने भरा। मैग्नीज की बात में आता है देश के नौजवान आपका Fe। क्या आएगा? आपका Fe, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा कोबाल्ट और यहाँ पर क्या आएगा आपका निकेल, ठीक है। दिक्कत किसी को इसमें? आगे देखो उसके बाद में निकेल की बात में आप कितना हो गया बताओ। यहाँ पर देखो 26, 27 आपका 28, ठीक है। उसके बाद में 29 पे क्या आता है देश के नौजवानों? 29 पे आएगा, अगर पोटेशियम आ रहा है तो 29 पे आएगा आपका कॉपर। क्या जाएगा आपका? देखो कॉपर की समानता इस वर्ग के समान नहीं है तो उसको इसमें रखा मैंने, फर्स्ट बी में रखा, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका जिंक, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब जैसे ही 31वां तत्व आता है, 31वीं तत्व की समानता आपके थर्ड ए के समान है। किसके समान है? थर्ड ए के समान होगी। तो थोड़ा ऊपर लिखा जाएगा इसको, यहाँ पर इसमें रखा जाएगा। देखो यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका Cu आएगा। क्या आएगा आपका? Cu आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा आपका Zn आएगा, ठीक है। अब जैसे ही 21वां तत्व आता है, 21वां तत्व कौन सा है बताओ? तो यहाँ पर आएगा आपका Ga, ठीक है। Ga छोटा आएगा यहाँ पर Ga। उसके बाद में आएगा आपका Ge आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो गैलियम है, गैलियम की समानता यहाँ पे किसके है? थर्ड ए के समान है। किसके समान है? थर्ड ए के समान। साथ साथ लिखिए नौजवान, जब याद होगी। अन्यथा अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका एक क्वेश्चन भी रह जाता है तो इसका मतलब है कि फिर कोई मतलब नहीं पाठ पढ़ने। तो बारीकी से क्लास को पढ़िए। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आप साइंस अगर अपने फील्ड में लेना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर अपनी साइंस को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो अभी से आप ही बारीकी से लेनी पड़ेगी। आपको अधिकतर आपको नौजवान मिल जाएंगे, अधिकतर आपको साइंस की क्लासें मिल जाएगी जहाँ पर आपको आसान इतनी नहीं बताई जाती है। पर मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको यहाँ से बारीकी से क्लास को लेना है, ठीक है। यहाँ पर आएगा जर्मेनियम है, उसके बाद में आएगा आपका आर्सेनिक है, और उसके बाद में आएगा आपका सेलेनियम है। 34 में क्या आपका सेलेनियम है। और उसके बाद में आपका ब्रोमीन। क्या आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद में आता है देश के नौजवानों, यहाँ पर फिर खाली छोड़ देता है, आगे उसकी फिर जानकारी नहीं होती है। तो आगे फिर देखिए यहाँ पर फिर आता है, उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका रूबिडियम। क्या आएगा आपका रूबिडियम आएगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा SR स्ट्रोंटियम। क्या आएगा आपका स्ट्रोंटियम आएगा। उसके बाद में क्या आएगा आपका यट्रबियम आएगा, जार्कोनियम आएगा, ठीक है। और फिर NB नोबेलियम आएगा, मोलिब्डेनम आएगा, MO क्या आएगा आपका मोलिब्डेनम आएगा। उसके बाद में क्या आएगा आपका टेक्नीशियम। क्या आएगा आपका
टेक्नीशियम आएगा, एक मिनट, थोड़ी थोड़ी यहाँ पर आएगा आपका, अगर यहाँ पे यट्रिबियम आ रहा है तो यट्रिबियम यहाँ पे आएगा, जिसमें यहाँ पर आएगा यट्रिबियम आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका ज़ारकोनियम आएगा, यहाँ पर आएगा आपका Nb आएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका MO आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका Tc आएगा। मैंने तो यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि Tc की समानता किसके समान है, Mn के समान है, तो किसको लिखेंगे आपका, तो 7th बी है, इसको इसमें रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या रहेगा आपका, और ये देखो कौन सा यहाँ पे देखो, उसके बाद में RuRH और आपका क्या रहेगा लास्ट में Pd, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखिए फिर आएगा आपका सिल्वर, क्या आएगा आपका सिल्वर है, और फिर आएगा आपका Cd, ठीक है। बोले यहाँ से किसी को दिक्कत इसमें। उसके बाद में देश के नौजवानों यहाँ पर आता है, यहाँ पर आएगा गैलियम के बाद में आएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका In, क्या आएगा आपका In आएगा, उसके बाद में Sn आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 51 है तो S भी आएगा, और फिर 52 है तो यहाँ पर आएगा टेलुरियम आएगा, और 53 पे आएगा आपका आयोडीन आएगा, और 54 की फिर से जानकारी नहीं थी। तो यहाँ तक सभी को अच्छी तरह आगे होगी, ठीक है। आगे भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं या आगे भी आप लिखना चाहते हैं, अगर यहाँ तक याद करते हैं तो कोई आपको दिक्कतें नहीं आएगी, फिर भी मैं आगे भी बना देता हूँ, ठीक है। आपके देखिए यहाँ पर क्या आ गया आपका आयोडीन आ गया, ठीक है। आयोडीन जिनोन की जानकारी नहीं थी, फिर आएगा 55 पे क्या थी आपकी सीजियम, 56 पे आपका बेरियम, और 57 से जानकारी नहीं थी, तो 57 में आएगा आपका, यहाँ पर आएगा इसमें देखो, अगर ये यहाँ पे आ रहा है तो अगर आएगा इस वाले में नीचे आ रहा है तो यहाँ पर आएगा आपका लेंथेनम, तो आएगा आपका लेंथेनम, और आपका HF, और ये आएगा यहाँ पे टंगस्टन आएगा, और एक मिनट थोड़ा बहुत हम कुछ मिस्टेक तो नहीं करेंगे इसमें। यहाँ पर आएगा आपका बेरियम 56 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका, और एक मिनट थोड़ा बहुत इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे देखो लेंथेनम है, उसके बाद में हेपनियम है, टेल्टेनम है, और आपका टंगस्टन है, और उसमें रीनियम को छोड़ दिया था, फिर आपका ओस्मियम आएगा, तो ओस्मियम को इसमें रख रहा है, तो यहाँ पर लेंथेनम को इसमें रखा, देखो सीजियम 55 आ गया, और एक मिनट थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम इसमें आएगा आपका सीजियम 55, बेरियम 56, ठीक है, और 56 के बाद में आएगा आपका, अगर 57 नंबर पे आ रहा है यहाँ पर आपका लेंथेन आ रहा है, और 58 के बाद में आएगा फिर आपके 72 है, और यहाँ पर आएगा आपका टंगस्टन आएगा, रीनियम आएगा, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका ओस्मियम, और IR, और एक जो खाली छोड़ा था इस नौजवान में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आएगा देखो ये आएगा, यहाँ पर रहेगा आपका TA, और यहाँ पर आएगा आपका W आएगा, इसकी जानकारी नहीं थी। उसके बाद देखिए आपका OS रहेगा, और यहाँ पर आएगा आपका PT आएगा, क्या आएगा आपका PT आएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है PT के बाद में क्या था, यहाँ पर है अगर पिकोजी आ रहा है तो यहाँ पर बनेगा देखो ला, और ये है आपका इसमें आएगा आपका, अगर देखो ये AG होगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका AG होगा, और यहाँ पर आएगा आपका AU, नीचे आएगा यहाँ पर आपका AU आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका HG आएगा, ठीक है, और फिर आएगा आपका T और L आएगा, और यहाँ पे और यहाँ पर आएगा PB आएगा, और यहाँ पर आएगा BA आएगा। यहाँ तक आगे आपको याद करना है, आपको यहाँ तक ये नहीं कहेंगे कि सर ने पूरा नहीं लिखा, मैंने बिल्कुल पूरा लिख दिया है। अब देखिए ध्यान से समझिए आप उसको, यहाँ तक सभी ने उतार लिया होगा, सभी ने यहाँ तक उतार लिया होगा, उतारी तो यस कीजिए, बारीकी से देख लीजिए, आप फुर्ती से इसको देख लो आप तुरंत, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये वीडियो को बार बार रोकिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ध्यान रखना टेस्टों में जरूर आएगी ये सारणी, इस सारणी को या तो बनवाऊंगा आपसे
ठीक है। और या अगर इसमें से आपको क्वेश्चन दूंगा ध्यान रखना, तो इससे अच्छा है कि आप इसको बाहर याद कर लीजिए, अभी इसको याद कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इसको बारीकी से फिर समझिए वापस। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर कितने वर्ग थे? मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर आपके 8 वर्ग थे। कितने थे? 8 वर्ग थे। उन 8 वर्ग को पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ए और बी में डिवाइड किया गया था। और जो अक्रिय गैस विन्यास वाला शून्य वर्ग था उसकी जानकारी, वर्ग तो था परंतु तत्व की जानकारी उसे नहीं थी, इसलिए उसको वहां पर प्रदर्शित नहीं किया। उसके बाद में देखिए देश के नौजवानों कि यहाँ पर उन्हें आवर्त की संख्या 6 बताई थी। आवर्त को भी उन्हें पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे देखिए इसको ए कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको बी, और इसको ए मान रहा है तो इसको बी मानेगा, इसको ए मान रहा है इसको बी मान दिया। इन आवर्त को भी उन्हें आवश्यकता अनुसार 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित थी। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इन दोनों में से किसका परमाणु भार अधिक है, तो आप कहेंगे सर इसका परमाणु भार अधिक है और इसका परमाणु भार क्या है, कम है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत किसी को याद है इसमें? उसके बाद में यहाँ पर इस नौजवान के अनुसार, ये तो उसने बातें बताई, ठीक है। फिर इस नौजवान ने कहा कि कुछ तत्व के परमाणु भार को तोड़ना पड़ा, कुछ तत्व के परमाणु भार को तोड़ना पड़ा। अर्थात मेंडलीव के अनुसार तो ये था कि बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में आनी चाहिए, जिसका परमाणु भार कम होगा पहले आना चाहिए, परंतु 2 तत्वों में कुछ हेराफेरी होगी। जैसे यहाँ पर आपका टी 2 तत्व दिख रहे हैं, ऐसे बताओ मेरे को आप, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखना टी, ठीक है। इसका परमाणु भार है देश के अनुसार 127.6 होता है। और जबकि जो आयोडीन है, इस आयोडीन का 126 कितना होना चाहिए आप, 9 होता है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों में से यहाँ पर पहले कौन सा आएगा, आयोडीन आएगा टेलुरियम आएगा? तो कौन सा आएगा, टेलुरियम आएगा या आयोडीन आएगा? तो ध्यान से, तो इस नौजवान के अनुसार तो पहले कौन सा आना चाहिए, आयोडीन आना चाहिए। परंतु इस आयोडीन की समानता 7वें वर्ग के समान थी, इस 7वें फर्स्ट ए के समान थी, इसलिए इसके परमाणु भार के अंदर हेराफेरी करके यहाँ पर इसको आपके 7वें फर्स्ट ए वर्ग में रखा गया, ठीक है। जबकि टेलुरियम जो 52 है, इसका कितना 127.6 है, तो बाद में यहाँ पर आना चाहिए था, परंतु यहाँ पर आ रहा है। इसकी समानता यहाँ पे आपकी 6a के समान है, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें आपने? इसमें आपको ऐसे लिखना है कि जो आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्व के परमाणु भार को तोड़ना पड़ा, जैसे आयोडीन का परमाणु भार 126.9 होता है, जबकि टेलुरियम का 157.6 होता है। इसके अनुसार पहले आयोडीन आना चाहिए, परंतु आयोडीन टेलुरियम के बाद में आता है, क्योंकि आयोडीन की समानता फर्स्ट ए के समान है। लिख दो कितना, कोई दिक्कत किसी को इसमें, ठीक है। उसके बाद में इस नौजवान ने क्या किया था, कुछ तत्व की उन्हें जानकारी नहीं थी, कुछ तत्व की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ दिया। और उस खाली स्थान का क्या नाम रखा था, देखिए यहाँ पर, एक तो यहाँ पर आपका बोरोन है, तो एक तो इसकी जानकारी नहीं थी इसे, एक तो इसकी जानकारी नहीं थी, एक इसकी जानकारी नहीं थी और एक इसकी जानकारी नहीं थी, ठीक है। और इन स्थानों का नाम क्या रखा था उसने, इन स्थानों का नाम रखा था, ये तो आएगा देखो यहाँ पर है, अगर ये स्थान का नाम होगा तो इसका नाम रखा एका बोरोन, क्या रखा, एका बोरोन रखा था, ठीक है। और इसका नाम रखा था एका एल्यूमिनियम, क्या रखा था, एका एल्यूमिनियम, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा था, एका सिलिकॉन, क्या रखा इसका नाम, एका। जो खालिस्तान थे ना, खालिस्तान दिख रहे हैं इस प्रकार, ये जो खालिस्तान छोड़ दी थी, 3 खालिस्तान छोड़ी, इसका नाम था एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। कहने का मतलब है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्व के खालिस्तान छोड़ेगी, जैसे बोरोन के नीचे वाले तत्व का नाम क्या रखा, एका, फिर बोरोन के नीचे क्या रखा उसने, एका बोरोन। पता नहीं था, उसने कह दिया कि एका बोरोन होगा, तो यहाँ पे कोई तत्व आएगा उसका नाम क्या होगा, एका बोरोन होगा,
परंतु बाद में एकम उसने कह तो दिया कोई तत्व आएगा, उसे जानकारी नहीं थी, परंतु उसके स्थान का नाम क्या, टेल्यूडियम और एल्यूमिनियम। तो कहने का मतलब था कि इसने क्या बताया, देखो देखिए यहाँ पर लीड इस हाइड्रोजन का है कितना होता है, एक के आसपास होता है परमाणु भार, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे इनका परमाणु भार। लिथियम है, इस लिथियम का जैसे कितना होता है, लगभग 7 के आसपास होता है। बेरिलियम है और यहाँ पर बेरिलियम का 9 के आसपास होगा, और बोरोन का 10 है और इसका 12 है, नाइट्रोजन का 7 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा यहाँ पर, ऑक्सीजन का 16 होगा, फ्लोरीन का यहाँ पर 19 होगा। ठीक है, लिख लो इनके परमाणु भार। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है आपका, पर जिसका परमाणु भार कम पहले आएगा। ठीक है, तो नियमानुसार भी यहाँ पर पहले क्या आना चाहिए बताओ, इस आयोडीन का कितना होता है 126 गुण कितना होता है आपका 9 होता है, और इसका 127 गुण कितना होता है आपका 6 होता है। तो पहले कौन सा आना चाहिए बताओ, पहले तो यहाँ पे आयोडीन आना चाहिए, परंतु ये इसका क्या था, अपवाद था। इसी कारण यहाँ पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्व के परमाणु भार को तोड़ना भी पड़ा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन आपके अगर इसमें रखते हैं तो इसके साथ समानता नहीं रखता है, इस वर्ग के साथ क्या होता है समानता नहीं थी, इसकी समानता आपके 7A के साथ क्या थी, समानता थी, इसी कारण इसको इस वर्ग में रखा जाता है, इसी कारण से परमाणु भार को तोड़ना पड़ा। अगली बात क्या बताई इसने, अगली बात ये बताई कि उसे कुछ लगभग 3 तत्व ऐसे थे जिसकी जानकारी नहीं थी, जैसे यहाँ पे था उनकी वहां पर नीचे विशिष्ट स्थान छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे बोरोन के नीचे स्थान छोड़ा था, उसका नाम क्या लिखा, एका बोरोन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, फिर एल्यूमिनियम के जो नीचे स्थान छोड़ा उसका नाम क्या लिखा, एका एल्यूमिनियम लिखा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर आपके सिलिकॉन के नीचे जो स्थान छोड़ा उसका नाम क्या लिखा, एका सिलिकॉन लिखा था। आई बात समझ में, एका सिलिकॉन उसका नाम लिखा था। ये थी हमारी क्या थी आपकी प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, इसमें कोई दिक्कत आपको। अब देखो आपको याद किस प्रकार करोगे, आप इसको याद करने में किसी को दिक्कत है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर आपको एक ही लगभग परमाणु क्रमांक आपको बार बार लिखना है। देखो जितना लिखोगे उतनी ही आपको सरल याद होगी। पहले एक लाइन लिखो आप, ठीक है, इसको फिर बिना लिखे लिखिए, फिर आप फिर बार बार लिखिए, फिर बार बार लिखिए, साथ में परमाणु क्रमांक वो भी आप याद कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आगे वाली सारणियों क्या हो जाएगी आपकी सरल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उसके बाद में उन्होंने कुछ हाइड्राइड बताए, क्या बताए थे उसने, हाइड्राइड और आपके ऑक्साइड बताए थे, वो इनकी ऑक्सीजन अवस्था पे आधारित है। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर आपका R और आपका क्या हो जाएगा H, क्योंकि यहाँ पे H की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, देखो इसमें H की होती है आपकी, यहाँ पर इसके अनुसार कितनी होगी आपकी -1 मान रहा है, कितनी मान रहा है -1। तो आपकी इस R की यहाँ पे ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस पर देखिए आप थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आप R की ऑक्सीजन अवस्था प्लस की 1 है तो S की क्योंकि -1 होगी। अब जैसी दूसरी कितनी जाएगी R की, यहाँ पे R का 2 हो जाएगा और यहाँ पे S का कितना है वो -1। तो अब हम जानते हैं आपने 9th भी पढ़ा होगा, अदला बदली लिखते हैं, अदला बदली। तो अब इसकी इक्वल क्या बनेगा, तो RH बनेगा ना यहाँ पर, जब +1 और -1 लिखवा दो इसका। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर इसकी अदला बदली इसके साथ होगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका R और आपका क्या बन जाएगा S2 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या बताऊँ, R और आपका +3 और आपका H -3, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RH3 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका इसके नीचे लिखते हैं, 9th में पढ़ा होगा आपने इस तरह, ये समस्या था कमेंट करना, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या आपका R4 है, तो यहाँ पर आएगा आपका R4 आपका H -3 है, तो क्या बन जाएगा आपका RH4 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RH3 बन जाएगा। देखो RH3 क्यों बना है, क्योंकि ये अगर हम अष्टक के आधार पर पढ़ते हैं, आप यहाँ तक याद रखो, क्योंकि अष्टक तक याद रखेंगे, क्योंकि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ले भी सकता है और दे भी सकता है, इस स्थिति में होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे जाएगा आपका RH2 जाएगा, यहाँ पे वापस क्या जाएगा आपका RH आएगा। ठीक है, इसी प्रकार ऑक्साइड में क्या होगा आपका, ऑक्साइड में देखिए आप समझाओगे, यहाँ पे R का 2 ही क्या है, फर्स्ट वैल्यू में कितनी होगी, +1 होगी, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है। तो यहाँ पे अदला बदली में क्या होगा, तो R2 क्या हो जाएगा, O जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा आपका R2O आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा देश के दोनों R और आपका यहाँ पर आएगा, अगर यहाँ पर 2 है, इसकी भी 2 है, ऑक्सीजन की -2 तो कितने जाएगा आपका R हो जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे आर की कितनी 2 की बार 3 हो जाएगी, इसमें ऑक्सीजन माइनस की 2 कितने रहेगा आपका R2 और आपका O3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए इसमें रहेगा 4 है तो रहेगा R और आपका O4 आएगा, O2 आएगा, कितना आएगा आपका O2 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आपका R2 और आपका O5 आएगा, और इसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका RO3 आएगा, उसके बाद में आएगा आपका R2 आपका O7 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका R और O4 आएगा। यहाँ पर आएगा अगर 2 आएगा, इसकी 8 है तो ये बनेगा इसका, ठीक है। और यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये हाइड्रेट है, आपको याद करने ध्यान रखना, मैं टेस्ट में दूंगा, प्रत्येक विद्यार्थी को याद होनी चाहिए, ठीक है। लगभग ये 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे सावधानी में ध्यान रखना इस बात का, बारीकी से याद होनी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। अब कमेंट दिक्कत कब होगी भाई, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, उस समय आपको दिक्कत करनी है। अब अगर बार बार आपको देखते हैं तो मैं कह रहा हूँ आपको अवश्य सारणी याद होगी। सारणी याद करना है देश के नौजवानों, जब भी आप साइंस में निपुण बनोगे। देखो अगर आप किसी विद्यार्थी से आगे जाना चाहते हैं तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो छोड़ते हैं तो आप उसको पीछे जाओगे, तो इन गलतियों को आप अभी सुधार कीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसकी कुछ कमी रहेगी, लगभग 4 कमी थी। इस नौजवान की कितनी कमी रहेगी? 4 कमी रहेगी। पहली कमी तो यह है कि जो यह हाइड्रोजन तत्व है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर कोई निश्चित जानकारी नहीं दे सका। इस तो अनुमान के आधार पर यहाँ पे रखा है, ये हाइड्रोजन के बारे में नहीं कह सका कि हाइड्रोजन कहाँ पर आएगा, बस रख दिए इसने अनुमान के आधार पे, वो तो पहले स्थान पे रख दिया इसने। हाइड्रोजन वहाँ पर भी हो सकता है, वहाँ पर भी हो सकता है, इसके बारे में इस पर जानकारी नहीं दे सका। इसके बाद में दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पर कुछ तत्व के यहाँ पे परमाणु भार को तोड़ना भी पड़ा था। परमाणु भार का नियम का पालन नहीं हो रहा था, बढ़ते हुए परमाणु भार के नियम का पालन नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पर 127 पहले आ रहा है, जबकि यहाँ पे 120 बाद में आ रहा है। पहले कौन सा आना चाहिए? 126 पहले आना चाहिए इसके अनुसार, तो ये भी क्या इसका एक अपवाद है। उसके बाद में अगली बात क्या बताई उसने, कुछ तत्व की, यानी कुछ तत्व, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका सेकंड वर्ग है, इसमें जो तत्व आ रहे हैं सभी के गुण क्या होंगे? बिल्कुल समान होंगे। सही बात समझिए, अगर यहाँ पर ये है तो इन सभी के गुण क्या होंगे? समान होंगे। अगर ये है तो सभी के गुण क्या होंगे? समान थे। परंतु कुछ अपवाद थे। कुछ यहाँ पे तत्व जब एक ही वर्ग में थे, ठीक है, तो कुछ तत्व के गुण समान नहीं थे, कुछ के अलग थे, कुछ के अलग थे। हम कह सकते हैं कि समान तत्व गुण रखने वाले को अलग अलग वर्ग में रखा गया। कहाँ पे रखा गया? अलग अलग वर्ग में रखा गया। जबकि फिर देखिए वापस से कि समान गुण रखने वाले, फिर देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपका उदाहरण के लिए सोचिए हम, ऑक्सीजन और यहाँ पर इसी क्लोरीन की मान लीजिए विशेषताएं समान है, तो क्लोरीन बताओ इसमें आना चाहिए, इस वर्ग में आना चाहिए ना, ठीक है। उदाहरण के लिए सोचिए आप कि ऑक्सीजन और क्लोरीन की मान लीजिए दोनों की विशेषताएं क्या है? समान है, इसके अनुसार तो इसमें आना चाहिए, परंतु नहीं आ रहा। कौन से? आपकी दूसरे वर्ग में। तो यही कमी थी, इसकी एक कमी थी कि कहने का मतलब कि समान गुण रखने वाले तत्व भिन्न भिन्न वर्ग में थे, समान गुण रखने वाले तत्व भिन्न भिन्न वर्ग में थे। इसी प्रकार देखिए, मान लीजिए कि ऑक्सीजन और सल्फर का गुण दोनों का अलग अलग है। जब दोनों का गुण अलग अलग है तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। फिर तो ये भी है कि अलग अलग गुण रखने वाले तत्व, अलग अलग गुण रखने वाले तत्व एक ही वर्ग में थी। आई बात समझ में? ये भी देश की कमी थी। अगली कमी थी कि समस्थानिकों के बारे में कोई इस पर जानकारी नहीं दे सका कि समस्थानिक क्या होते हैं या समस्थानिक को आवर्त सारणी में कहाँ पे रखा जाता है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? जिन तत्व के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उससे हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिकों के बारे में भी इस पर जानकारी नहीं बता सकते, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं आती किसी को? इसमें कोई समस्या है बोलिए, हम आपके लिए और क्लास बनाएंगे। अगर किसी प्रकार का इसमें आपका डाउट है, और आपको क्या करना पड़ेगा नौजवान, इसमें थोड़ा बहुत आपको कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये आवर्त सारणी बार बार देखनी पड़ेगी जब आपको इस तरह याद हो, ठीक है। फिर देखो मुख्य फिर बात रिपीट करूँ, लास्ट एक बार देखिए, ध्यान से सुनना है।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में मुख्य 8 वर्ग थे। कितने थे? मुख्य 8 वर्ग थे। यानी कहने का मतलब जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइनें थी उन्हीं वर्ग का, उनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। और वर्ग को भी उन्हीं उप वर्गों में डिवाइड किया, ए और बी में क्या किया था? उसे डिवाइड किया था। उसके बाद में मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी? 6 थी। तो आवश्यकता अनुसार इनको भी ए और बी में क्या किया था? इसको डिवाइड किया था। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु भार पर आधारित थी। यानी कहने का मतलब जिसका परमाणु भार कम होगा वो पहले आएगा, जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा वो क्या होगा? बाद में आएगा। ये लाइन ध्यान रखना विशेष। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? बढ़ते हुए परमाणु भार पे आधारित थी। उसके बाद देखिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्व के परमाणु भार को तोड़ना भी पड़ा, कुछ तत्व के परमाणु भार को तोड़ना भी पड़ा। जैसे आयोडीन का परमाणु भार 126.9 होता है, जबकि टेल्युरियम का परमाणु भार 127.6 होता है। तो यहाँ पे मेंडलीव के अनुसार यहाँ पर पहले आयोडीन आना चाहिए, जबकि बाद में आना चाहिए आपका टेल्युरियम आना चाहिए। परंतु यहाँ पर आयोडीन की समानता आपकी 7A के समान थी, इसलिए यहाँ पर इसको इसमें रखा गया और इसलिए इसके परमाणु भार को यहाँ पर तोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि मेंडलीव ने क्या कहा था? अक्रिय गैस विन्यास के बारे में एक शून्य वर्ग रखा था, जो यहाँ पे केवल उसको प्रदर्शित नहीं किया था। उसके बाद में उन्होंने कुछ तत्वों के रिक्त स्थान छोड़ा। बोरोन के नीचे जो रिक्त स्थान छोड़ा था उसका नाम क्या लिखा था? एका बोरोन रखा था। ठीक है। और यहाँ पर कि जो उसके बाद में एल्यूमिनियम के नीचे स्थान रखा था उसका नाम क्या रखा था? एका एल्यूमिनियम रखा था। ठीक है। और यहाँ पे सिलिकॉन के नीचे स्थान रखा था उसका नाम क्या था? एका सिलिकॉन रखा था। जो बाद में क्या हुए थे? यहाँ पर जो क्या था आपका? एका, यहाँ पर एका बोरोन की क्या होता है आपका? Sc की जानकारी, इसकी नीचे की जानकारी हुई थी। ठीक है। और इसके नीचे Ga की जानकारी हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर किसकी जानकारी हुई थी? उसके अनुसार हम देखते तो आपका यहाँ पर Ge की जानकारी, जर्मेनियम की जानकारी हुई थी। ठीक है। ये तो ठीक है, इसकी विशेषताएं थी। अब इसकी कमियां फिर देख लीजिए वापस से। मेंडलीव की यहाँ पर पहली कमी क्या थी? मेंडलीव की पहली कमी थी कि यहाँ पर पहली जो आपका परमाणु भार के नियम का यहाँ पे पालन नहीं हो रहा था। दूसरी कमी क्या थी यहाँ पर कि समान गुण रखने वाले तत्व, जैसे मान लीजिए आपके दो हैं, समान गुण रखने वाले तत्व भिन्न भिन्न वर्ग में थे, और जबकि यहाँ पर असमान गुण रखने वाले तत्व क्या थे? आपके एक ही वर्ग में थे। वो भी क्या थी? इसकी कमी थी। उसके बाद में हाइड्रोजन के बारे में इस पर जानकारी नहीं दे सका। ठीक है। और लास्ट यहाँ पर जो आपके समस्थानिक क्या होते हैं? आपके समस्थानिकों के बारे में रहेगा आपका समस्थानिक के बारे में कोई इस पर जानकारी नहीं दे सका। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक जो समान होते हैं, उन धर्मों की संख्या क्या होती है? आपकी अलग अलग होती है। अगर विद्यार्थियों को समस्थानिक है या कोई 9 की बात में समस्या तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, उसके लिए विशेष क्या करूँगा? आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विद्यार्थियों आप क्लास को शेयर कीजिए और जो हमारा चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।